अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ग्रेड 9 का। टॉपिक का नेम क्या है? सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सैलिएंट मीन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमने पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया है, वो सारा आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना दिया, उसमें मैंने मेन एलिमेंट्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब बच्चों हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले दो मेन पॉइंट्स होते हैं। एक होता है बच्चे ग्रुप्स और दूसरा होता है पीरियड्स, ठीक है। ग्रुप्स और पीरियड्स हैं। तो ग्रुप्स का मतलब क्या होगा? जो एलिमेंट ऐसे अरेंज होंगे ना टॉप टू बॉटम, इनको बोलते हैं हम ग्रुप्स। तो क्या होंगे? एलिमेंट अरेंज होंगे टॉप से बॉटम की तरफ। अब बच्चे आप देखो, टॉप टू बॉटम ये ऐसे एलिमेंट अरेंज है, एक ग्रुप है। ऐसे एलिमेंट अरेंज है तो ये 2 ग्रुप है। ऐसे अरेंज है तो ये 3 ग्रुप है, ठीक है। तो ये 3 से लेके 12 तक इसके बीच में ग्रुप्स हैं। सारे मैंने ऑब्वियसली नहीं ड्रॉ की, इतनी लाइन्स यहाँ बननी नहीं थी, तो मैंने 3 से 12 यहाँ लिख दिए। फिर ये 13 ग्रुप्स के एलिमेंट हैं, फिर ये 14 ग्रुप्स के हैं, 15 के हैं, 16 के हैं, 17 के हैं और 18 के हैं। इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में बच्चों टोटल ग्रुप्स कितने हैं? पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स हैं 1 से लेके 18 तक, ठीक है। और ग्रुप्स कौन से हैं? ये वाले बच्चों, ये G1 है, ये G2 है, ये है 13, ये 14, 15, 16, 17, 18 और ये G3 है और ये 12 है। तो ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना नंबर टॉप टू बॉटम, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होंगे? टॉप टू बॉटम। और कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में? 1 से लेके 18 तक, ठीक है। इसी तरह बच्चों पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स क्या होंगे? ऐसे बच्चों, लेफ्ट टू राइट, ऐसे यहाँ पे ऐसे। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट, और इस साइड को क्या बोलेंगे? राइट। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। जब एलिमेंट बच्चों ऐसे अरेंज होंगे ना लेफ्ट टू राइट ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे पीरियड्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब ये देखते हैं कि पीरियड्स कितने हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? 1 2 3। अब ये पहला पीरियड है, ठीक है। उसके बाद ये वाला सारा ऐसे दूसरा पीरियड है, उसके बाद ये तीसरा पीरियड है, फिर ये चौथा पीरियड है, फिर ऐसे ये 5वां पीरियड है, फिर ये 6ठा पीरियड है और फिर ये 7वां पीरियड है। यानी जब एलिमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ अरेंज हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड। और टोटल पीरियड कितने हैं? 1 से लेके 7 तक। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होंगे बच्चे 1 to 7। इसके अलावा बच्चों पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स भी होते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे ना बच्चे किसी भी एलिमेंट की, तो उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में होगा जिस सब शेल से वो एलिमेंट बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं इसको बोलते हैं हम बच्चे एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। जो 13 से लेके 18 तक हैं इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे जो 3 से लेके 12 तक हैं इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो बच्चे के नीचे 2 सीरीज हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की, इसको हम बोलते हैं ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है? ये सब शेल्स हैं। इनका मतलब क्या है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो जो एलिमेंट, आप इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट ले लो, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में होगा। आप कोई भी एलिमेंट लोगे ग्रुप 3 से 12 तक, तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इस डी सब शेल में होगा। इसी तरह 13 से 18 तक जो एलिमेंट हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होगा। और जो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में होगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, इनको हम बोलते हैं ये है नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। और ग्रुप 13 से 18 तक एलिमेंट हैं, ये भी क्या होंगे? ये भी हैं नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट का बच्चे मतलब क्या होता है? जो एटम की ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो वही रहेगा। मतलब एक एटम एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लो लिथियम की, तो लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है 1 और वो हमेशा वही रहेगा। ऑक्सीजन की अगर एग्जांपल हो तो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 ही रहेगा। नॉर्मल एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर एक ही शो करते हैं। जो 3 से 12 तक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है बच्चे चेंज। तो ये वो एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपने एग्जांपल पढ़ी होगी आयरन की, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर +2 और एक ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो ऐसे एलिमेंट जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करें वो ट्रांजिशन है, और जिनका एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, फिक्स होता है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। क्लियर है बच्चों? अगर हम जस्ट बच्चों नॉर्मल एलिमेंट्स को ही डिस्कस करें, यानी इन ट्रांजिशन को निकाल दें, तो 2 के बाद अगला नंबर 3 है। तो इसका मतलब है कि ये 13 ग्रुप फिर 3 हो जाएगा, ये 14 ग्रुप 4 हो जाएगा, ये 15 5 हो जाएगा, ये 16 6 हो जाएगा, ये 17 7 और ये 18 8 हो जाएगा। जब आप सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में बच्चों देखोगे तो वो आपके पास 1 से 8 ग्रुप होंगे।
और जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट भी इंक्लूड करोगे तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होंगे। क्लियर है? जो एटम या जो एलिमेंट बच्चों जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके लास्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये बच्चों ग्रुप 1 एलिमेंट है, आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लो कि लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये ग्रुप 2 है, आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लो, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहे। अब ये 13 है जिसको हमने क्या कह दिया 3, क्योंकि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट को निकाल दिया ना। अब आप इस ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट बच्चे लिख लो, उसका आप एटॉमिक नंबर लिखो, उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, तो लास्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब है कि वो ग्रुप 3 से बिलोंग कर रहा है। इन शॉर्ट, ये जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके वैलेंस शेल में यानी उसके लास्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है 3। सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो 1s2 और 2s1। देखो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट सब शेल में, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा था हमने, s ब्लॉक है। ठीक है, बेरिलियम का देख लो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे 1s2 2s2। ठीक है, 4 हो गए पूरे। अब देखो लास्ट सब शेल कौन सा है, s, तो ये s ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अलावा बच्चे ये तो सब शेल में है ना, आप शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखो, 3 है तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों 2, अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1, तो ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है क्योंकि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी तरह बेरिलियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेल में लिखो तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, अगले में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, तो ये ग्रुप 2 एलिमेंट है, तो इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 ही, तो ये 2 ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप बोरोन का देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 5। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 है ना, 5 में से 2 लगा दिए, बाकी 3 रह गए, तो 3 इधर आ जाएंगे। तो देखो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, 3rd ग्रुप से। इसी तरह आप कार्बन का देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 6, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2, 4 रह गए 6 होने के लिए, तो एंड वाले में 4 आ जाएंगे, तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा 4th से। ठीक है, तो इससे बच्चे हमने ये नतीजा निकाला कि जो एटम जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है उसके लास्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 से स्टार्ट होकर ग्रुप 18 पे खत्म होता है। जो ग्रुप 1 में एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और जो ग्रुप 18 यानी 8 के एलिमेंट हैं इनको बच्चे हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, अल्कली मेटल्स हैं तो इनको हम बोलेंगे ये सारी की सारी अल्कली मेटल्स हैं सिवाय हाइड्रोजन के। तो और ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस मीन्स नॉन रिएक्टिव यानी इनर्ट गैसेस। तो जो नोबल गैसेस हैं बच्चों वो नॉन रिएक्टिव होती हैं बिकॉज इनके डुप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट पीरियड में देखो 1 और 2, जस्ट 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। सेकेंड पीरियड में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब सेकेंड एंड थर्ड दोनों में 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब फोर्थ पीरियड यहाँ पे देखो अगर 3 और 12 में कितने एलिमेंट्स होते हैं आप काउंट कर लो। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 12, तो 10 एलिमेंट होते हैं। बीच में 10 ये हो गए तो ये 11 12 13 14 15 16 17 18 ही एलिमेंट इधर होंगे और 18 ही एलिमेंट इधर होंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो 6 और 7 पीरियड्स हैं इनमें कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके करेक्टर यहाँ पे नहीं मिलते थे, उनको उठा के हमने नीचे रख दिया, जिनको हमने बोल दिया लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। यानी लेंथेनम से स्टार्ट हो रही है इसलिए इसको लेंथेनाइड्स बोला गया, एक्टिनियम से स्टार्ट हो रही है इसलिए इसको एक्टिनाइड्स बोला गया। तो लेंथेनम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे रख दिए यहाँ तक, जिनका करेक्टर सेम नहीं था, जिनको हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा हुआ है क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में होता है और यहाँ पे जितने एलिमेंट है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में होता है। तो यहाँ पे इस करेक्टर चेंज होने की वजह से इसको पीरियोडिक टेबल में नीचे रख दिया गया और इस तरह पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंटेबल भी है, मतलब एक शेप में आ गया था। नेक्स्ट 6 और 7 पीरियड में एलिमेंट काउंट करते हैं। ये जो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स है यहाँ पे 14 एलिमेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी लेंथेनम यही होगा, एक्टिनम यही होगा, उसके बाद के एलिमेंट यहाँ होंगे। तो 14 एलिमेंट यहाँ पे हैं। 10 जो है एलिमेंट 3 से लेके 12 तक हैं तो 24 हो गए। 25 26 27 28 29 30 31 32, तो 6 पीरियड में भी 32 एलिमेंट होंगे और 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट ही होंगे। तो ये हमने फीचर्स पढ़े हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसमें हमने सारा कुछ डिटेल में पढ़ा है। अब हम ग्रुप एंड पीरियड को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं आगे, जैसे आपकी बुक में मेंशन है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ग्रुप एंड पीरियड का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।